डिस्कस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 2। जैसा कि मैंने कल डिस्कस कर गया रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 1 बेसिक लेवल से हाई लेवल तक ले गया। कल बेसिक्स पूरा मैंने बताया था, हर चीज़ मैंने आपको सब कुछ समझाया था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज मैंने पार्ट 2 लेकर आया। जैसे जैसे पार्ट इंक्रीज होगा लेवल्स एडवांस होते जाएंगे, क्योंकि वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस इस पे बन जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आप क्वेश्चन देखोगे और आंसर दोगे, मैं उस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, कुछ सीखते हैं। ये रहा आपके सामने हमारा पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है मैं उन्हें समझा दूं। मैं यहाँ बोल रहा हूँ ये मैं ये क्यों बोला, आप वो समझिएगा। कितनों लोग यहाँ पर जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे होंगे मैथ्स को, जिन हर किसी को नहीं समझ में आता है एक बार में, तो मैं उन्हें समझा दूं, ठीक ना। मैं ये क्यों बोला, मैं इसका मतलब आपको समझाना चाहता हूँ। इसका मतलब होता है फैक्टोरियल, ठीक है। इसका मतलब होता है फैक्टोरियल। अब यहाँ पर क्या है, दो मान लो है दो, तो हम बोलेंगे दो फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसका कैसे ब्रेक होता है मैं आपको वो समझाने जा रहा हूँ, वो देखिएगा। अगर फैक्टोरियल को ब्रेक करना है तो इसका मतलब होता है 2 into 1, ठीक है। 2 into 1। अभी देखिएगा और समझ में आएगा। मान लो मैं यहाँ 4 ले लिया, तो इससे कैसे ब्रेक करूँगा, इसे ब्रेक करूँगा 4 3 2 into 1। मतलब आप देख रहे होंगे एक पैटर्न बन रहा है कि जो नंबर फैक्टोरियल के अंदर है उसे उठाया, उससे डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ, लेस होते जा रहा हूँ। मतलब 4 3 2 1, और अंत मेरा कहाँ पर हो रहा है, 1 पर। अगर नहीं क्लिक करें, नहीं याद रहे कि कहाँ पे अंत होगा, कैसे फैक्टोरियल होगा, तो याद रखना है कि 1 पर ही जाकर अंत होगा। कोई सा भी आप नंबर उठा लो, मान लो मैंने उठा लिया 6 उठा लिया, क्या करूँगा मैं, 6 लिया, 5 लिया, 4 लिया, 3 लिया, 2 लिया, 1 लिया। देखो 1 पर जाकर ही ना ख़त्म हो रहा है। उठाया कहाँ से, 6 से उठाया जो फैक्टोरियल के अंदर था। 5 लिया, 4 लिया, 3 लिया, 2 लिया, 1 पे ख़त्म किया। तो ये होता है फैक्टोरियल। मतलब इसका फैक्टोरियल क्या है, ये है। आ रहा बात समझ में ना, इसका फैक्टोरियल ये है। अब आपको शायद ये बात समझ में आ गया होगा, और कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ पे क्वेश्चंस है वो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए मैं इसको बोलूँगा 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल और 10,000 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर आप क्वेश्चंस को कर रहे होगे ये, तो आप क्या करोगे, अगर कितनों लोग को नहीं पता होगा सच में, तो वो क्या करेंगे, 10,000 का फैक्टोरियल लेंगे क्या। हाँ, अगर मैं ये करने बैठ जाऊँ कि 10,000 का फैक्टोरियल निकालने बैठ जाऊँ, तो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में हमें बन ही नहीं पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक ही क्वेश्चन बनाकर मैं छोड़ दूँगा। आ रहा है बात समझ में। इसलिए हम इजी प्रोसेस से इसे करने का कोशिश करेंगे। देखिएगा, आई थिंक आपको फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ गया होगा। अब इस फैक्टोरियल को हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के लिए मैं इसे लिखूँगा 1/, क्या लिखूँगा, 1/10, ठीक है। 1/10 प्लस ई क्या होगा, 2 into 1/10, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये क्या होगा, 3 into 2 into 1/10, जैसा कि मैंने आपको बताया। और 4 into 3 into 2 into 1/10। और अगर 5 को ब्रेक करना हो तो 5 को लिखूँगा 4 into 3 into 2 into 1/10। मैं यही तो लिखूँगा। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैं 6 तक क्यों नहीं जा रहा, उस कंडीशन पर भी मैं आऊँगा कि आखिर मैं 6 तक क्यों नहीं जा रहा, मैं वो भी आपको बताऊँगा। पहले इतना आप समझिए कि मेरे को 5 तक ही जाना है, ठीक है। 5 तक क्यों जाना है वो समझिएगा थोड़ा, ठीक है। अगर मैं फैक्टोरियल 5 को, ठीक है, ब्रेक करता हूँ तो क्या निकलती है, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 निकलती है, अपॉन 10 निकलती है, ठीक है। मतलब मैंने इसे काटा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4। मतलब इसका रिमाइंडर आ गया मेरे पास 0। क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। 5 का जब मैं 5 फैक्टोरियल को तोड़ा और डिवाइड किया क्वेश्चंस के अनुसार,
ठीक है 10 से, तो 5 क्या मेरे पास रिमाइंडर निकला, 0 निकला। अब देखिएगा मैं 6 को करता हूँ, ये सब चीज़ मैं सिखा दिया हूँ कि कैसे रिमाइंडर निकालना है आपको, ठीक है। अगर मैं 6 फैक्टोरियल को तोड़ूँ, मैं 1 मिनट इधर स्लाइड ले लेता हूँ। अगर मैं 6 फैक्टोरियल को तोड़ूँ तो ये देखिएगा 6 फैक्टोरियल को तोड़ रहा हूँ, तो क्या मैं करूँगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 100 अपॉन 10 लिखूँगा। इसे भी मैं काटता हूँ, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। इसका मतलब इसका भी रिमाइंडर 0 होगा। एक चीज़ और समझिएगा, ठीक है सर, 5 का रिमाइंडर 0 हो गया, 6 का रिमाइंडर 0 हो गया, 6 फैक्टोरियल का, 7 फैक्टोरियल थोड़ी 0 होगा। तो वो भी आप देखिए, कोई सा भी केस आप लीजिए 5 के बाद का, ठीक ना, तो उसका रिमाइंडर 0 ही होगा। मैं प्रूफ करता हूँ आपके सामने, देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 10 लिए, मैंने 5 दूनी 10 लिया, 2 दूनी 4 लिया, इसका भी रिमाइंडर मेरे को 0 मिल गया। मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि 5 के बाद कोई सा का भी फैक्टोरियल मैं लूँ, ठीक है, कोई सा का भी फैक्टोरियल लूँ, उसका रिमाइंडर 0 होगा। तो मेरे को 10,000 फैक्टोरियल क्यों करना है, 10,000 का फैक्टोरियल को ब्रेक क्यों करना है? हाँ, आ रहा बात समझ में? मतलब ये प्रूफ हो गया कि मतलब कि 5 के बाद जितने भी फैक्टोरियल्स होंगे, फैक्टोरियल 6, 7, 1000, 10,000 जितने भी होंगे, उसका रिमाइंडर मेरे को अगर 0 ही मिल रहा है, तो हम 10,000 का फैक्टोरियल क्यों करें, क्यों अपना टाइम बर्बाद करें, और क्वेश्चंस बनेंगे भी नहीं, वो आंसर्स आएंगे भी नहीं। इसलिए मैं बोला कि 5 के बाद आपको रिमाइंडर, आपको फैक्टोरियल लेना ही नहीं है। अब देखिए कितना इजी हो गया ये क्वेश्चंस। आप एक बार क्वेश्चंस देखिए, फैक्टोरियल 1 अपॉन 10 प्लस फैक्टोरियल 2 अपॉन 10 प्लस फैक्टोरियल 3 अपॉन 10 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 अपॉन 10। इसको देखिएगा, मैंने सब कुछ बता दिया। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 10 तो लिख ही सकता हूँ, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 10 तो लिख ही सकता हूँ, प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 10 लिख सकता हूँ। अगर 4 को तोड़ दूँ तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 10 लिख सकता हूँ। और जैसा कि मैंने 5 का आपको तोड़कर बताया, इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब मैंने आपको कल एक कंसेप्ट सिखाया था कि अगर 1/10 हो, 2/10 हो, 3/10 हो, मतलब कुछ भी हो, इस तरह का कंसेप्ट सिखाया था, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा हो तो एक और इजी तरीका सीखिए, ठीक है। 1 मतलब ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर है मेरा, वो क्या है, स्मॉल है, और डिनोमिनेटर मेरा क्या है, डिवाइड वाला क्या है, बड़ा है। इसका मतलब मैंने 10 कितना बार में लगेगा, 0 बार में लगेगा, तो इसका रिमाइंडर 1 अपॉन 1 0, ठीक ना। ये देख लीजिए ना, ऐसे सीख लीजिए ना, 1, ठीक ना, तो इसको मैंने 0 बार में लगाया, तो इसका रिमाइंडर 1 ही तो होगा। इस तरह सीख लीजिए, ठीक ना, मतलब न्यूमिनेटर उस तरह से कर लीजिएगा ना, तो क्या होगा, मैंने वो करके दिखाया। तो 1/10, ठीक है, प्लस 2/10 प्लस 3 इंटू 6, 3 इंटू 2, 6 अपॉन 10 प्लस 4 तिया 12, 12 दूनी 24 अपॉन 10, और इसका मैंने 5 का 0 बताया, तो इसे क्या लिख सकता हूँ, 1 2, ठीक है, 6, इसका क्या 10 दूनी 20, तो 4 रिमाइंडर और प्लस 0 रिमाइंडर अपॉन 10 अगर मैं कर दूँ, तो आंसर मेरा 13/10 नहीं आ जाएगा क्या, 13/10 आ जाएगा ना। आ रहा बात समझ में, 13/10 आ जाएगा। मतलब मेरे पास रिमाइंडर मेरा क्या हो गया, 3 हो गया, मतलब आंसर मेरा क्या हो गया, 3 हो गया। क्या आप इससे इजी प्रोसेस जानते हैं? मैंने इजी वे में आपको बताया। अगर आप 10,000 तक आप सोचो कि फैक्टोरियल करने बैठ जाओगे, तो क्या क्वेश्चंस आपका बनेगा? मुझे नहीं लगता कि नहीं बनेगा, मुझसे तो नहीं बनेगा क्वेश्चंस। इसलिए मैंने इजी आपको बताया, इजी प्रोसेस। अब देखिए थोड़ा और हाई लेवल पे चलते हैं। हाई लेवल पे देखिए, ये रहा दूसरा क्वेश्चंस। इस तरह के भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं एग्ज़ाम में, ठीक ना। उससे पहले, इस क्वेश्चंस को बनाने से पहले मैं थोड़ा बेसिक आपको सिखा दूं। बेसिक नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा मैं कंसेप्ट बताऊं आपको। यहाँ देखिएगा
यहाँ मेरे पास है 66666 अपॉन 13, मतलब 7 6 है अपॉन 13 है। एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी नंबर 6 बार रिपीट हो रहा हो, ठीक ना, कोई भी नंबर अगर 6 बार रिपीट हो रहा हो तो वो एकदम 7 11 13 37 से डिवाइड हो जाएगा। फिर से सुनिएगा, अगर कोई भी नंबर 6 बार रिपीट हो रहा हो तो वो एकदम 7 11 13 37 से डिवाइड हो जाएगा। ये है, ठीक है, आपको इतना माइंड में रखना है। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 3 3 3 3 3 3 अपॉन मैंने 37 कर दिया, तो ये कितना बार रिपीट हुआ? 3 6 बार हुआ, तो एकदम 37 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से पूरा का पूरा कट जाएगा, 13 से पूरा का पूरा कट जाएगा और 11 से पूरा का पूरा कट जाएगा। अगर विश्वास नहीं हो रहा हो तो आप डिवाइड कर कर देख लेना, ठीक है। कोई सा भी एग्जांपल 9 9 9 9 9 9 ले लो 6 बार, और इसे 13 11 37 और 7 से डिवाइड कर कर देख लेना, एकदम कट जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है, इसी के हिसाब से मैं ये क्वेश्चंस करूँगा। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस क्वेश्चंस करने से पहले, अगर बात करें 6 6 है, मतलब ये 6 6 से कट जाएगा, इतना तो जानते होंगे कि 6 6 है अपॉन 6 है, तो 66 अपॉन 6 कर रहे हैं, तो 11 6 66 कट गया। अगर मैं इसके बाद कितना भी जीरो लगा दूं तो तब भी तो डिवाइड हो जाएगा ना, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना, क्वेश्चंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं किसी नंबर्स के बाद कितना भी जीरो लगा दूं और उसे डिवाइड करूं 6 से, ठीक ना, 6 से कर लो, ठीक ना, तो क्या फ़र्क पड़ेगा क्वेश्चंस पे? नहीं पड़ेगा ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है आपके सामने कि 6 6 6 7 बार है, तो क्या मैं इसे 6 6 6 6 6 6 2 4 6 0 प्लस 6 अपॉन 13 नहीं लिख सकता हूँ? अगर मेरा नंबर 6 बार रिपीट होने पर 7 11 13 37 से कट रहा है, यहाँ 37 कर दो ना, कोई क्वेश्चंस पे असर नहीं पड़ेगा, ठीक ना। डिवाइड क्योंकि मेरा 6 बार रिपीट करने पे नंबर हो रहा है, इन चारों नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो कोई क्वेश्चंस पे असर नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो ये तो लिख सकता हूँ ना, जैसा कि मैंने बोला कि अगर किसी नंबर के आगे कितना बार भी जीरो लगा दें तो उस क्वेश्चंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मैंने यही किया कि 6 तो 6 लिखा, एक जीरो लिखा, प्लस 6 लिखा और डिवाइड किया, तभी अगर प्लस मैं फिर से इसे एक साथ कर दूं तभी फिर से तो बन जाएगा ना, 6 6 6 6 7 6 तो 7 बन जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसे मैं ब्रेक कर रहा हूँ, अब 6 6 6 6 2 4 6 0 अपॉन 13 प्लस 6 अपॉन 13, यही तो लिख सकते हैं ना, यही लिख सकते हैं। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, इतना लिख सकते हैं। मतलब मैंने क्या अब बोला था कि 6 रिपीट संख्या 7 11 13 और 37 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 13 है, ठीक है। मतलब इस अगर ये डिवाइड हो रहा है तो इसका रिमाइंडर हो गया 0, ठीक है, क्या हो गया, 0 हो गया। और ये देखिए स्मॉल है और ये क्या है, बड़ा नंबर है, तो इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 6 हो जाएगा। मतलब आपके सामने आंसर आ गया 6। क्या इससे इजी प्रोसेस भी आप जानते हैं क्या? अगर जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं भी कुछ सीखना चाहता हूँ, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, हर तरह का क्वेश्चन जैसा मैं बता रहा हूँ बनते हैं। अभी मैंने क्या किया, शुरू किया एडवांस लेवल हाई लेवल को ले जाना। जैसे जैसे पार्ट बढ़ेंगे मैं आपको बताऊँगा, हर चीज़ बताऊँगा।